आज मैं आपके साथ वुडन स्टिक के जरिए ऑरेंज जूस निकालने का एक ऐसा अनोखा आसान तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। बगैर इलेक्ट्रिक जूसर, बगैर हैंड जूसर के जूस निकालने का एक अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी। माल्टा जूस पीना सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन हर एक के पास इलेक्ट्रिक जूसर मशीन और हैंड जूसर मशीन नहीं होती, जो कि काफी महंगी होती है। तो आज मैं आपको वुडन स्टिक के जरिए माल्टा जूसर मशीन बनाने का एक ऐसा जबरदस्त तरीका शेयर करूंगी। अब आप ढेरों माल्टे का जूस सिर्फ 2 से 5 मिनट में आसानी के साथ निकाल सकेंगे। और साथ माल्टा जूस महफूज करने का एक ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिससे आप 6 महीने से 1 साल तक बगैर फ्रिज के भी इसको महफूज कर सकेंगे। ना तो इसका कलर टेस्ट खराब होगा, ना इसका जायका कड़वा होगा। और साथ कुछ ऐसी किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन हैक्स, लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल है। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो इसकी छोटी बड़ी टिप्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज की पहली टिप बहुत ही यूजफुल है, जो कि इस तरह की बची हुई रोटी से रिलेटेड है। अक्सर क्या होता है कि दोपहर की रोटी बच जाती है तो इसको हम रात के टाइम यूज करना चाह रहे होते हैं, या रात की बच जाती है और इसको हम सुबह के टाइम यूज करना चाह रहे होते हैं। जब आप रोटी देखते हैं तो रोटी बहुत ज्यादा ठंडी हो चुकी होती है, आप इसको गर्म करना चाह रहे होते हैं, लेकिन गैस अक्सर नहीं होती, तो आप परेशान हो जाते हैं कि अब आप इसको कैसे गर्म करें। तो आपने ये टिप ट्राई करनी है। आपने एक इस्त्री गर्म कर लेनी है और इसको आपने रोटियों पर इस तरह से फेरते जाना है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोटियों पर रखते जाएं और फेरते जाएं, उलट पुलट करके सब रोटियों पर फेरते जाएं। इस तरह से 4 से 5 मिनट में आपकी तमाम रोटियां बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगी। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से ये रोटियां गर्म हो रही हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से आपकी तमाम रोटियां गर्म हो जाएंगी। एक के बाद दूसरी को गर्म कर लीजिए और इस तरह से एक साथ तमाम रोटियां गर्म हो जाएंगी। अगर आपकी इस्त्री नीचे से खराब हो तो कागज रखकर रोटियों पर इस्त्री के जरिए गर्म कर लीजिए। तो ये टिप 100% वर्क करती है। अब आप देख सकते हैं ये तमाम रोटियां बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुकी हैं। हॉस्टल में रहने वाले बच्चे बच्चियां भी इस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा। जब आपके पास ठंडी रोटी हो और गैस भी ना हो तो आप उसको गर्म करना चाह रहे हो तो इस तरीके की मदद से आप इन रोटियों को गर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अर्जेंट अपने काम को आसान बना सकते हैं। ये टिप 100% वर्क करती है। जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को अगर आप लाइक करना भूल चुके हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेजरिंग टेप से रिलेटेड है। होता क्या है कि जब भी हम मेजरिंग टेप को इस्तेमाल करते हैं तो इसको इसी तरह खुला छोड़ देते हैं। जब हम इसको इसी तरह खुला छोड़ेंगे तो ये बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है। कुछ टाइम के बाद ये अकड़कर टूटने लग पड़ती है। प्रोफेशनल टेलर की तो हर टाइम ये खुली ही रहती है, लेकिन जो आम यूजर होते हैं उनको क्या करना चाहिए, वो इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर वो इसको ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो ये आपकी लॉन्ग टाइम तक चलेगी। आज मैं आपके साथ इसको ऑर्गेनाइज करने का ऐसा तरीका शेयर कर रही हूँ जिससे आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। आपने करना क्या है, आपने एक रबड़ बैंड ले लेना है। आपने एक रबड़ बैंड लेना है और इसको इसके होल में डाल के इस तरीके से खींच लेना है। फिर आपने इस रबड़ को खींचकर इस तरीके से नाट लगा लेनी है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी खूबी है, तो मैं आपको बताती हूँ। अब आपने इसको फोल्ड करते जाना है इस तरीके से, इसको फोल्ड करते जाए और फिर जो आपने रबड़ लगाई है वो आपने एंड से लेके स्टार्ट में ले आनी है। तो इस तरीके से आपकी मेजरिंग टेप बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगी। अब जब भी आप मेजरिंग टेप खोलेंगे तो आपने इस रबड़ को इस तरीके से खोलना है, फिर आपने काम कर लेना है और फिर आपने इसी तरीके से इसको फोल्ड करके रख देना है। तो इस तरीके से आपकी मेजरिंग टेप काफी ऑर्गेनाइज रहेगी और लॉन्ग टाइम तक चलेगी। अब आपको अलग रबड़ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप रबड़ लगा कर रखेंगे और काम करने के बाद फिर आप रबड़ को ढूंढते फिरेंगे। तो आई होप कि ये टिप आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। इसको आप ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। शदीद सर्दी का सीजन चल रहा है और जिसकी वजह से हवा में नमी बहुत ज्यादा है, और जब भी हम माचिस जलाते हैं तो वो इस तरीके से जलती ही नहीं है, क्योंकि उसका मसाला नरम पड़ चुका होता है और हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका मैं एक बेहतरीन हल लेकर आई हूँ। सर, आप सब क्या करते हैं कि एक डब्बा लेते हैं और इसमें आप माचिस की डिब्बियां रख देते हैं इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये भी तरीका ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको एक अमेजिंग टिप देती हूँ। आपने माचिस की एक डिब्बिया लेनी है और इसका मसाला आपने दोनों साइड से काट लेना है इस तरीके से, इसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब आपने क्या करना है, टिफिन की कैप लेनी है और डबल साइडेड टेप ले लेनी है और इसको 2 बराबर हिस्सों में काट के इस पर अच्छी तरीके से फिक्स कर दीजिए। अब आपने जो मसाला काटा था वो आपने इस पर लगा देना है इस तरीके से। इस तरीके से आपने अच्छी तरह से फिक्स कर देना है। अब आपने एक माचिस लेनी है। अगर वो इस हालत में आ चुकी हो कि वो जलती ही ना हो तो आपके लिए ये टिप बहुत ही ज्यादा बेस्ट है।
इस तरीके से आप अपनी माचिस की तीलियों को आसानी के साथ जला सकते हैं और ढक्कन पे लगा हुआ ये मसाला आपका लॉन्ग टाइम तक चलेगा। जब भी आपकी माचिस नरम हो जाएगी या आपकी काम नहीं करेगी तो ये मसाला आपके बहुत काम आएगा। आई होप कि ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल चुके हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही अमेजिंग है और यूजफुल है आप सबके लिए। अक्सर क्या होता है कि हम बड़े पैकेट्स चिप्स के लाते हैं और हम उनको खा रहे होते हैं, कुछ देर के बाद हमारा दिल भर जाता है तो हम उसको इस तरह खुला छोड़ देते हैं। अगर हम उनको खुला छोड़ देंगे तो उसमें मॉइस्चर चला जाएगा जिसकी वजह से फिर दोबारा वो खाने के काबिल नहीं रहते। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी अमेजिंग टिप लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आपने करना क्या है कि जब भी आपके चिप्स बच जाए तो आपने चिप्स के पैकेट को इस तरीके से सीधा करना है और फिर आपने उसको दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फिर आप उसको ऊपर से छोटा छोटा फोल्ड करते जाएं। जब वो इस हालत में हो जाए तो फिर आपने उसको इस तरीके से उसमें से निकाल लेना है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो आप देखेंगे इस तरीके से आपका पैकेट विदाउट एनीथिंग इजीली सील हो जाएगा। तो आप फिर दोबारा इन चिप्स को रीयूज भी कर सकेंगे। अब आप देख सकते हैं ये कितने अच्छी तरह से सील हो चुके हैं। अब आप जिस तरह मर्जी इनको उठाएं ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है, इसको आप ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा, अब मैं आपके साथ दूसरी टिप शेयर करती हूँ। आपने पैकेट को खोल लेना है और जब भी आपके चिप्स बच जाएं तो आपने इस तरह सीधा कर लेना है पैकेट को। फिर आपने एक छुरी को गर्म कर लेना है और पैकेट के सिरे पर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फेरते जाना है। तो आप देखेंगे कि आपका पैकेट बहुत अच्छी तरह से सील हो जाएगा। इस तरीके को भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत आसान तरीका है। आई होप कि आपको दोनों तरीके पसंद आए होंगे। आपको जो तरीका इजी लगा है आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही कमाल की है जो कि मनी सेविंग से रिलेटेड है। अक्सर इस तरह से मोमबत्ती टूट जाती है, फिर आप इसको इस्तेमाल नहीं करते, इसको आप फेंक देते हैं। तो आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप इस टूटी हुई मोमबत्ती को दोबारा इस्तेमाल कर सकेंगे। करना आपने क्या है कि आपने एक एल्युमिनियम फॉइल ले लेनी है जो कि सभी के घरों में होती है, चाहे तो इस्तेमाल शुदा ही ले लीजिए, और इसको आपने मोमबत्ती पर इस तरह से रैप कर देना है जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरह से मोमबत्ती बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाएगी और आप इस मोमबत्ती को फिर यूज कर सकेंगे। ये देखिए अभी मैं आपको इस्तेमाल भी करके दिखाती हूँ। इस एल्युमिनियम फॉइल को लगाने से एक फायदा ये भी होगा कि आपकी मोमबत्ती लॉन्ग टाइम तक चलेगी, जल्दी नहीं मेल्ट होगी, क्योंकि जो भी मोमबत्ती मेल्ट होती रहेगी वो इस एल्युमिनियम फॉइल के अंदर गिरती रहेगी और ये फिर इस तरह से लॉन्ग टाइम तक चलेगी। अब आप देख सकते हैं मोमबत्ती भी बहुत अच्छी तरह से स्टैंड हो चुकी है। ये बहुत यूजफुल टिप है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, 100% वर्क करती है। मेरी नेक्स्ट टिप टाइम सेविंग से रिलेटेड है जो कि इस तरह की देगची से रिलेटेड है। दूध वाली देगची को जब भी आप धोते हैं तो इसको धोने के लिए टाइम भी लगता है, इस पर काफी सारी मलाई लगी होती है, चिकनाई होती है और इसको धोने के लिए साबुन भी काफी सारा यूज होता है। लेकिन अगर आप ये वाली टिप ट्राई करेंगे तो इससे आपकी काफी सारी हर चीज की बचत होगी। करना आपने क्या है कि इसमें आपने कोई सा भी आटा डाल देना है जिसकी आप रोटी बनाना चाह रहे हो, वो आपने डालकर नमक और ऑयल डालकर उस आटे को गूंद लेना है। इस तरीके से देगची पर लगी हुई तमाम मलाई और दूध उस आटे में ऐड हो जाएगा। इस आटे को जब आप गूंदेंगे और इस आटे से जब आप रोटी बनाएंगे तो आपकी रोटी बहुत ज्यादा नरम मुलायम बनेगी। और दूसरा फायदा ये होगा कि तमाम देगची की मिलाई अच्छी तरह से साफ हो जाएगी और फिर इसको धोने के लिए आपको ज्यादा साबुन और टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। इससे आपका सिंक भी ज्यादा चिकना नहीं होगा और चिकनाई की वजह से आपकी सिंक की ब्लॉकेज भी नहीं होगी और आपको अलग से आटा गूंदने के लिए बर्तन भी यूज नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत जबरदस्त टाइम सेविंग टिप है, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई है और आप मेरी वीडियो को लाइक करना भूल चुकी हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। सर्दियों में दही जमाने का एक आसान तरीका शेयर करूंगी जिससे आपका दही बिल्कुल परफेक्ट जमेगा। करना आपको क्या है कि आपने एक देगची लेनी है, उसको आपने गर्म कर लेना है और इतना गर्म करना है कि जिससे आपका हाथ बर्दाश्त कर सके। उसके बाद आपने उसमें एक गर्म ऊनी कपड़ा रख देना है। फिर आपने दूध को गर्म कर लेना है। यहाँ पर मैंने 1 kg दूध लिया है और इसको मैं इतना गर्म कर लूंगी कि जिसको मेरी उंगली बर्दाश्त कर सके। इसके बाद आपने दही की जाग 2 चम्मच के करीब लेनी है। सर्दियों में आपको थोड़ी सी दही की जाग ज्यादा लेनी होगी। हमारी जुबान में इसको दही की जाग बोलते हैं, आप इसको क्या कहते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि सर्दियां हैं तो हमने इसमें जाग को ज्यादा ऐड करना होगा। जब गर्मियां होंगी तो आपको थोड़ी सी जाग ऐड करना होगी, जस्ट 1 चम्मच। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जाग ले ली है और वो मैं इस दूध में शामिल करूंगी। इस तरीके से आपने इस तरीके को मुकम्मल वॉच करना है और इस तरीके को ही फॉलो करना है, तभी आपका परफेक्ट दही बन सकेगा। अगर आप इस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे तो आप परफेक्ट दही नहीं बना सकेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपका दूध अच्छा और खालिस होना चाहिए। मैं यहाँ पर खुला दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दूध को आपने इस तरह से जाग में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर आपने इसको दूध में डाल देना है और इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब तक आप अच्छी तरह से मिक्स
मिक्स नहीं करेंगे आपका दही परफेक्ट नहीं बनेगा। फिर पहले से गर्म की हुई देगची में आपने इस दूध को इस तरह से रख देना है। आपने देगची में गर्म ऊनी कपड़ा ही रखकर दही को ढांपना है इस तरह से। आप किसी बड़ी ऊनी चादर या रजाई में भी दही को रखकर इसी तरह से जमा सकते हैं अगर आप देगची में नहीं जमाना चाहते। यही काम आप ओवन में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ओवन को प्री हीट कर लेना है 5 मिनट के लिए। जब वो गर्म हो जाए तो फिर आपने गर्म किए हुए दूध को उसमें दही जमाने के लिए रख देना है। जिनके पास ओवन है तो वो ओवन के जरिए भी दही को इस तरह से जमा सकते हैं। इस तरीके से जब आप दही को गर्म कपड़े में रखकर और देगची में गर्म करके जमाएंगे तो 5 घंटे में आपका दही बहुत अच्छी तरह से जम जाएगा। ये एक बेस्ट तरीका है। गर्मियों में ये दही 2 से 3 घंटों में जम जाता है, लेकिन सर्दियों में टाइम लगता है, तो इसलिए 5 घंटों में दही अच्छी तरह से परफेक्ट जमता है बगैर किसी मिलावट के। यानी कॉर्नफ्लोर आपने दूध में नहीं डालना, आपने नेचुरल दही ही बनाना है। अब आप देख सकते हैं कि 5 घंटे के बाद दही हमारा बहुत अच्छी तरह से जम चुका है। इस तरीके से दही जमाते वक्त आपके दूध का खालिस होना जरूरी है और दूध का नीम गर्म होना जरूरी है। गर्म दूध में आप दही नहीं बना सकते। अगर आपका दूध बहुत ज्यादा गर्म होगा तो दही अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा और वो परफेक्ट तरीके से नहीं जमेगा। तो ये एक परफेक्ट तरीका है। मेरा दूध भी थोड़ा सा नॉर्मल था। अगर आपका दूध अच्छा है, खालिस है, तो ये तरीका बेस्ट है। इसी तरीके से सर्दियों में आप दही को जमाया करें। उम्मीद करती हूँ ये दही जमाने का तरीका आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप दवाई की डिब्बिया को लेकर है। इस तरह की प्लास्टिक की डिब्बियां सभी के घरों में होती हैं। इनमें मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन होती हैं और इसके अलावा मजून वगैरह और इस तरह की चीजें होती हैं, तो ये सभी के घरों में पाई जाती हैं। ये भी बहुत ही यूजफुल होती हैं हमारे लिए। इनको वेस्ट मत किया करें। आपने ले लेनी है एक डिब्बिया और आपने उसमें एक सुराख कर लेना है। काफिया की मदद से कर ले ये किसी भी चीज से। आपने इसमें एक होल कर लेना है। फिर एक पेंसिल ले लेनी है और इस पेंसिल से इसका नाप ले लेना है इस तरीके से। ये हम बना रहे हैं एक जबरदस्त सा होममेड शार्पनर, जो कि कुछ इस तरह से होगा। ये शार्पनर बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। इसकी वजह से बच्चे कचरा नहीं करते जगह जगह पर। अब आपने ले लेनी है कोई हार्ड ग्लू या USU। इस तरीके से मैंने USU ली है और मैंने एक शार्पनर ले लिया है इसके नाप का। छोटा शार्पनर लेना है आपने और इस तरीके से इस पर फिक्स कर देना है USU से। और इसको रात भर के लिए मैंने छोड़ दिया था और दूसरे दिन फिर मैंने इसको यूज किया था और ये इस पर लग चुका है और ये अब हमारा एक होममेड शार्पनर बन चुका है। अब मैं आपको शार्प करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितना अच्छा काम कर रहा है। आप भी इसको ट्राई कीजिए। ये एक जबरदस्त आइडिया है, लेकिन शर्त ये है कि आपकी जो ग्लू है वो ज्यादा अच्छी टाइप की होनी चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से इस पर फिक्स हो सके। और अब आपके बच्चे जगह जगह कचरा नहीं बनाएंगे जैसे कि वो हर जगह बना रहे होते हैं। अगर उनके पास उस जैसा शार्पनर ना हो जो कि मैंने आपको दिखाया है, तो आप इस तरह से जुगाड़ लगा के भी होममेड शार्पनर बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। आपने छिलके ले लेने हैं माल्टे के, संतरे के। आपके पास अगर फ्रेश लेमन है तो वो ले लीजिए। मेरे पास तो ये गले हुए लेमन थे तो मैं इनको यूज में ले आई हूँ। इनको आप वेस्ट मत किया करें। जब भी आपके लेमन खराब हो जाए तो आप उनको इस्तेमाल में इस तरीके से ला सकते हैं। अब मैंने छिलके और लेमन को लेकर इनको बॉयल कर लिया है और साथ ही मैंने 2 एक्सपायर्ड टेबलेट्स ले ली हैं। आप भी कोई सी भी टेबलेट्स ले सकते हैं जो आपके यूज में ना हो या एक्सपायर हो चुकी हो, तो आप उनको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से 3-4 बॉयल दे दीजिए। अब ये हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त चीज आ चुकी है, यानी कि हमने एक जबरदस्त क्लीनर और इंसेक्ट किलर बनाया है। रात के टाइम जब आप किचन के कामों से फारिग हो जाएं तो सिंक की सफाई करने के बाद आपने इस तरह से एक सोल्यूशन बना लेना है और इसको आपने सिंक में बहा देना है। इस तरीके से आपके ड्रेन पाइप से जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आते हैं और अगर आपके पाइप में चिकनाई वगैरह जमी हुई होती है तो वो इससे बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी और आपके कीड़े मकोड़े भी मर जाएंगे और वो भी ऊपर नहीं आएंगे। इस तरीके से स्मेल भी पैदा नहीं होगी और हफ्ते में आप 2-3 बार ये अमल कर लिया करें। आप इस तरीके से निचला हिस्सा बोतल का काट के रख लें और वो रात के टाइम आप इसके ऊपर दिया करें। तो इस तरीके से ना तो आपके कीड़े मकोड़े ऊपर आएंगे, ना ही बैड स्मेल आएगी और आपका किचन कीड़े मकोड़ों से और बैड स्मेल से पाक रहेगा। आई होप कि ये टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। जब हम पेंसिल से काम करते हैं तो जाहिर है वो छोटी भी हो जाती है और कभी कभार हमारे पास और एक्स्ट्रा होती भी नहीं है। बच्चों को तो ज्यादा पेंसिल से काम होता है, कभी कभार बड़ों को भी पेंसिल से काम पड़ जाता है। तो अगर आपके पास छोटी पेंसिल हो और दूसरी पेंसिल ना हो तो आप उसको इस तरह आर्जी जुगाड़ लगा के बड़ा भी कर सकते हैं। आपने ले लेना है एक मार्कर और कोई सा भी मार्कर ले लीजिए जो खत्म हो चुका हो और उसको आपने पेंसिल पर फिक्स कर देना है। अब आप इस पेंसिल से जिस तरह चाहे मर्जी काम करें। आपको एक लॉन्ग पेंसिल मिल चुकी है। अब आप इजीली इससे काम कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप दवाइयों से रिलेटेड है और सर्दियों में दवाइयों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हर एक को नजला, जुकाम और खांसी की शिकायत है और सभी छोटे बड़े बच्चे बूढ़े दवाइयों को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह से खर्चा भी बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन खास आराम भी नहीं आ रहा। हर एक का गला खराब, खांसी, नजला, जुकाम है। एक बहुत जबरदस्त मैं आपके लिए रेमेडी लेकर आई हूँ। आपने करना क्या है, एक देगची लेनी है और इसमें 2 गिलास आपने पानी डाल देना है। आपने उसमें 1 अदद सब्ज इलायची और 6 अदद लौंग और 3 अदद छोटे दालचीनी के टुकड़े
और चंद अदद काली मिर्चें और 1 अदद बड़ी इलायची खोलकर डाल दें और साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लें और इसको पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दें। इन तमाम चीजों को आपने अच्छी तरह से 10 मिनट बॉयल करना है। एंड में आपने इसमें ग्रीन टी डाल देनी है और इसको 1-2 जोश देने के बाद आपने इसको ढक देना है 5 मिनट के लिए और फिर आपने 5 मिनट के बाद इसको छान के कप में डाल लेना है और साथ ही 1 चम्मच इसमें शहद ऐड कर लेना है। ये एक बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है। जिनको भी खांसी नजला जुकाम हो, अगर वो दिन में सिर्फ 2 बार ये कप पी लें तो फिर आपको नजला जुकाम और खांसी का किसी किस्म का कोई सिरप नहीं लेना पड़ेगा। ये मैंने खुद घर में ट्राई की है, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें, आपको इससे बहुत ही फायदा होगा। रेसिपी बहुत ही कमाल की है जो कि इस तरह के हमन दस्ते से रिलेटेड है। जब भी आप इसको काउंटर टॉप पर रख कर कोई भी चीज कूटते हैं तो काउंटर टॉप अक्सर टूट जाता है, इसमें क्रैक आ जाता है और शोर भी बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप इस परेशानी से बचना चाहते हैं कि आपका काउंटर टॉप भी खराब ना हो और शोर भी ना आए, तो आपने इसके नीचे एक मोटा सा कपड़ा रख देना है और इसके बाद कोई भी चीज कूटनी है। इस तरह से शोर भी नहीं होगा और आपका काउंटर टॉप भी क्रैक होने से महफूज रहेगा। ये बहुत यूजफुल टिप है, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में आपने एक हॉट पॉट ले लेना है और इसमें आपने तेज गर्म पानी डाल देना है। फिर इसमें आपने 1 चम्मच के करीब नमक डाल देना है और 1 चम्मच मीठा सोडा डाल देना है। अब मैं आपको बताऊंगी आपने इसको कहाँ यूज करना है। अक्सर क्या होता है कि आप चने या लोबिया भगोना भूल जाते हैं और आपको अर्जेंट चने या लोबिया की चाट बनाना होती है या सालन बनाना होता है। रमजानुल मुबारक में भी अक्सर आपको ये परेशानी फेस करना पड़ती है कि आप चने या लोबिया भगोना भूल जाते हैं। चाट और सालन के लिए आप इन चनों को अगर फौरन से बॉयल करेंगे तो ये चने बहुत अच्छी तरह से नहीं गलेंगे और टाइम भी बहुत ज्यादा लेंगे। आपने ये टिप लाजमी ट्राई करनी है। आपने क्या करना है, चनों को अच्छी तरह से धो लेना है और इस गर्म पानी में आपने चनों को भिगो के रख देना है हॉट पॉट में 1 घंटे के लिए। तो इस तरह से आपके चने बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर आप इन चनों को जब बॉयल करेंगे तो आपके ये चने बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे और बिल्कुल ऐसे गलेंगे जैसे आप घंटों भिगो कर रखते हैं। ये देखिए चना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है और टूट रहा है। अब मैं आपको इसका रिजल्ट भी चेक कराती हूँ। इसको बस आप प्रेशर कुकर में बॉयल कर लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो जाएंगे। इतनी अच्छी तरह से ये गलेंगे, ऐसे लगेगा जैसे आपने इनको घंटों भिगो कर रखा हो। ये देखिए अब आप देख सकते हैं चने बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, ऐसे लगता है जैसे इनको घंटों भिगो कर रखा था। इस टिप से आपका टाइम भी सेव होगा और गैस की भी बचत होगी। बहुत यूजफुल टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आपके साथ माल्टा जूस महफूज करने का जबरदस्त तरीका शेयर करूंगी जिससे आप 6 महीने से 1 साल तक बगैर फ्रिज के भी इसको महफूज कर सकेंगे। ना तो ये खराब होगा ना इसका टेस्ट कड़वा होगा। और साथ माल्टा जूस निकालने के कुछ तरीके शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है, एंड तक वॉच कीजिएगा। आपने पहले माल्टो को इस तरह से काट लेना है जिस तरह से आपने वीडियो में देखा है। आपने इनको इस शेप में कट कर लेना है जिस तरह से मुझे वीडियो में कट करते हुए देखा है। फिर आपने एक बाउल लेना है और आपने इसके बाद इस तरह का एक बाउल छोटा ले लेना है जिसके पीछे कुछ इस तरह का डिजाइन बना हुआ हो। अच्छा, या आप कोई कांच का या स्टील का गिलास भी ले सकते हैं जिसके पीछे कुछ इस तरह से डिजाइन बना हुआ हो। तो यहाँ पर मैंने ये छोटा बाउल ले लिया है जिसके पीछे इस तरह से डिजाइन बना हुआ है। आपने इस छोटे बाउल को इस बड़े बाउल में इस तरह से रख देना है। इसके बाद आपने माल्टों को पकड़ना है और इस बाउल के ऊपर इस तरह से रख के रगड़ना है। तो इस तरह से जूस आसानी से निकलना स्टार्ट हो जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं। इस तरीके से बहुत ही अच्छी और आसान तरीके से माल्टे का जूस निकलना स्टार्ट हो जाता है जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये जूस निकला है, एक कतरा भी नहीं रहा। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। इस सिलसिले में आपको मैनुअल जूसर मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही हैंड जूसर मशीन की जरूरत पड़ेगी और ना ही इलेक्ट्रिक जूसर मशीन की जरूरत पड़ेगी। माल्टा विटामिन सी से भरपूर होता है। जो बच्चे माल्टा खाना पसंद नहीं करते उनको आप इस तरह से जूस बनाकर दिया करें। माल्टे से जिस्म की गर्मी और जहरीले मादों का अखराज होता है और माल्टा कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करता है और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इंतहाई फायदेमंद होता है। मोटापे को भी कम करता है अगर इसको इत्तेदाल के साथ खाया जाए। रमजान मुबारक में आप इसका जूस इस तरह से बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं या जैसे आगे मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से मैंने तमाम माल्टों का जूस निकाल लिया है। फिर मैं इसको छलनी की मदद से अच्छी तरह से छान लूंगी। तमाम बीज अलग हो जाएंगे और जूस अलग हो जाएगा जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा है। ये देखिए कितनी आसानी के साथ हमने माल्टे का जूस निकाल लिया है। इस वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, इंतहाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपको इससे भरपूर फायदा होगा। एंड तक वॉच कीजिएगा। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। दूसरे तरीके में आपने माल्टो को छील लेना है, इस तरह से आपने कट कर लेना है, छोटे पीसेस में आपने इसको कट कर लेना है इस तरह से। फिर आपने एक बाउल लेना है और एक छोटी छलनी ले लीजिए और साथ एक छोटी बोतल ले लेनी है। इस छलनी में आपने पीसेस को रख के फिर बोतल के पीछे इस तरह से चूंकि डिजाइन बना होता है तो इसकी मदद से आपने इसको प्रेस करना है। तो इस तरह से जूस माल्टे का आसानी से निकल आएगा। ये भी एक आसान तरीका है। आप छोटे बच्चों को इस तरह से डेली जूस निकाल कर दे सकते हैं। इस तरह से छलनी में माल्टे के पीसेस को रखते जाइए और बोतल की मदद से प्रेस करते जाइए। जूस बहुत आसानी के साथ निकलता जाएगा जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। इस तरह से मैंने जूस निकाल लिया और छलनी की मदद से छान लिया है। अब आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त जूस निकला है। इस तरह से आप जूस निकालिए और एंजॉय कीजिए, खुद भी और बच्चों को भी दीजिए। अब मैं आपको बोतल के जरिए 2 तरीकों से जूस निकालने का तरीका बताती हूँ। ये दोनों तरीके बहुत जबरदस्त हैं, इसलिए दोनों जरूर देखिएगा। कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेनी है और इसको
इसको काट लेना है और इसको इस तरह से रख के इसके ऊपर माल्टे को इस तरह से प्रेस करना है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से जूस निकल आता है। बोतल के पीछे इस तरह से डिजाइन बना होता है जो जूस निकालने में बहुत हेल्प करता है। एक कतरा भी माल्टे में नहीं रहा। इसके बाद आपने इसको स्ट्रेनर से छान लेना है जैसा कि अभी आप देख रहे हैं और आपको प्योर खालिस जूस हासिल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ जूस निकालने का ये तरीका भी आपको बहुत पसंद आया होगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप ऑरेंज जूसर मशीन बनाने से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है कि बगैर हैंड जूसर और बगैर इलेक्ट्रिक जूसर के मैं आपको आज जूस निकालने का ऐसा हैरत अंगेज तरीका बताऊंगी जो आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ऐसे तमाम लोग जिनके पास ना तो इलेक्ट्रिक जूसर है ना ही हैंड जूसर है, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल DIY हैंड जूसर लेकर आई हूँ जिससे आप इजिली 5 से 10 दर्जन माल्टे भी हों तो इजिली आप बिल्कुल इस तरह से जूस निकाल पाएंगे जिस तरह से हम बाजार वाले हैंड जूसर से निकालते हैं जूस। आपने करना क्या है कि आपने 2 अदद बोतल ले लेनी है और आपकी ये बोतल साफ सुथरी होनी चाहिए। आपने एक छोटी बोतल लेनी है और एक बड़ी बोतल लेनी है। फिर आपने एक बोतल को नीचे से कट करना है इस तरीके से। अब मजीद बोतल को थोड़ा सा नीचे से काट लीजिए ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब छोटी बोतल बड़ी कटी हुई बोतल में इस तरीके से डाल दीजिए। अब आपने एक मार्कर लेना है और 2 निशान लगा लेने हैं दोनों साइड से और फिर इसके बाद आपने इनमें होल कर लेने हैं। दोनों बोतलों को एक साथ ही इकट्ठे होल करने हैं। काविये की मदद से कर लें या किसी गर्म सलाख की मदद से कर लीजिए। अब हमने काविये की मदद से दोनों बोतल में एक ही डायरेक्शन में सुराख कर लिए हैं। अब हमने ले लेनी है एक वुडन स्टिक और वुडन स्टिक को इनमें इंसर्ट कर देना है। वुडन स्टिक को आप थोड़ा सा काट लीजिए ताकि ये अच्छी तरह से इसमें सेट हो सके। अब आपने ऑरेंज को इस तरीके से आपने काटना है। ऑरेंज आपके इस तरीके से कटे हुए होने चाहिए। अब आपने लेना है एक गिलास और जो DIY ऑरेंज जूसर हमने बनाया है वो इसमें आपने रख देना है इस तरीके से। अब ये हमारा एक DIY ऑरेंज जूसर रेडी हो चुका है और ये अब बहुत जबरदस्त तरीके से हमारा जूस निकालेगा, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह हम बाजारी हैंड जूसर से निकालते हैं। और ये हम सब के लिए बेहतरीन आइडिया है जिनके पास हैंड जूसर नहीं है, इलेक्ट्रिक जूसर नहीं है या कभी लाइट का इशू होता है और आपके पास दोनों चीजें नहीं होती हैं, तो उस सूरत में आप इससे बेहतरीन काम ले सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त जूस निकलता है। आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो ये पर्सनली बहुत ही पसंद आया है। मैंने तो इसको यूज किया है तो इससे जूस भी अच्छी तरह से निकला है। तो आप भी इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से आप DIY ऑरेंज जूसर आसानी से बना सकते हैं। सब चीजें आपके घर में मौजूद होती हैं और इस पर खर्चा भी बिल्कुल नहीं होता। इस तरह से आप ढेरों माल्टों का जूस 2 से 5 मिनट में आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त और इजी तरीका है। इस तरीके से आपकी ढेरों पैसों की बचत होगी और आपको महंगी महंगी जूसर मशीनें नहीं लेने पड़ेंगी। तो मैंने इस तरह से बहुत सा जूस निकाल लिया था जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा है। इस तरह से निकला है जूस जिस तरह से जूसर मशीन के जरिए निकलता है। उम्मीद करती हूँ ये DIY ऑरेंज जूसर आपको बहुत पसंद आया होगा। माल्टों की जूस से मुतालिक एक बहुत जबरदस्त टिप देने लगी हूँ जिससे आपके माल्टे का जूस 6 महीने तक खराब नहीं होगा। ना तो जायका इसका कड़वा होगा, ना कलर टेस्ट खराब होगा और बगैर केमिकल के आप महीनों इसको स्टोर कर सकेंगे। करना आपको क्या है कि आपने छोटे बड़े मिक्स माल्टे ले लेने हैं जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। इस टिप को आपने एंड तक वॉच करना है ताकि आप भरपूर फायदा उठा सके और रमजान में भी और गर्मियों में भी आप इस जूस से फायदा उठा सके। यहाँ पर मैंने माल्टों का जूस निकाल लिया है इन्हीं तरीकों से। फिर इसको मैंने छान लिया है जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और ये हमारे पास 1 लीटर जूस हासिल हो चुका है। तो आप यहाँ पर माल्टे ले सकते हैं, छोटे बड़े मिक्स ले सकते हैं, खट्टे भी ले लीजिए तो बेस्ट रहेगा। कुछ लोग माल्टे के जूस में ये छिलका इसका व्हाइट पार्ट उतार कर ग्राइंड करके शामिल करते हैं, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं करूंगी। इससे आपके जूस का टेस्ट कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर ये जूस ले लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरह से महफूज करना है और किस तरह से बनाना है। फिर आपने एक बर्तन लेना है और इसमें आपने 2.5 से 3 कप के करीब चीनी डाल देनी है। यहाँ पर मैंने 2.5 कप चीनी डाली है। चीनी अगर ज्यादा डालेंगे तो आपका जूस खराब नहीं होगा। फिर इसमें आपने थोड़ा सा पानी शामिल कर लेना है और चीनी को अच्छी तरह से पका लेना है। इसका शीरा सा बना लेना है। चीनी जब इस स्टेज पर पहुंच जाए तो आपने इसमें माल्टे का जूस शामिल कर देना है और इस माल्टे के जूस को फिर आपने अच्छी तरह से पकाना है। 10 से 15 मिनट खूब अच्छी तरह से पका लेना है। जूस जैसे जैसे पकता जाएगा तो ये पतला होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने परेशान नहीं होना और इस पर झाग भी बनना स्टार्ट हो जाएगी। 4 अदद नींबू लेने हैं और इनका जूस निकाल कर आपने इस जूस में शामिल कर देना है, यानी माल्टे के जूस में आपने शामिल कर देना है। यहाँ पर लेमन जूस प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और इसके टेस्ट को बढ़ा देगा। लेमन जूस शामिल करने से माल्टे के जूस भी खराब नहीं होगा। यहाँ पर आपने इसकी झाग भी साफ करते जाना है। साथ साथ झाग साफ करने से माल्टे का जूस क्लियर बनेगा। तो कुछ लोग इसमें
मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स डालते हैं जैसे लुबान, तबाशीर और सोडियम बेंजोएट। इसके अलावा ऑरेंज लिक्विड आर्टिफिशियल फ्लेवर भी इसमें शामिल करते हैं। 30-40 मिनट पकाने के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठंडा होने पर ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से आपका इतना गाढ़ा होना चाहिए ये जूस। इसके बाद इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है और साफ बोतलों में इस जूस को आपने भर लेना है। कांच की ले लीजिए या प्लास्टिक की ले लीजिए, साफ सुथरी बोतलें, कीफ की मदद से इन बोतलों में इस जूस को आपने भर लेना है। फिर आपने इस जूस को फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने से ये जूस 6 महीने तक खराब नहीं होगा और जब भी आप यूज करेंगे बिल्कुल फ्रेश फील होगा। बस बोतलें आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए। तो अभी से आप ये माल्टे के जूस बना के रख लीजिए। गर्मियों में आप इससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। रमजान शरीफ में भी आप फायदा उठा सकते हैं। आपको महंगे महंगे केमिकल से भरे हुए जूस नहीं पीना पड़ेंगे। ये एक बहुत ही हेल्दी जूस है। इसको जरूर बनाइएगा और ट्राई जरूर कीजिएगा। आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अब मैं आपको इसके बनाने का तरीका भी बता देती हूँ। आपने एक गिलास ले लेना है, उसमें आपने थोड़ा सा ये जूस डाल देना है, फिर उसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये आपका जूस रेडी हो चुका है। चाहे तो आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। अब आपको इसमें चीनी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि चीनी ऑलरेडी हम इसमें डाल चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ जूस निकालने और बनाने का ये तरीका आपको पसंद आया होगा और मेरी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।